तो भाई जैसे देख सकते हो हम आ गए 84 कुटिया। हम जा रहे हैं अब 84 कुटिया, देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है। तो भाई बात करते हैं घूमना सही है अकेला या ग्रुप में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ग्रुप में ज़्यादा मज़ा आता है घूमने में एज़ कम्पेयर टू सोलो। सोलो आप अगर अपनी पर्सनल अपने आप को एंजॉय करते हो तो वो अलग चीज़ है, अदरवाइज़ ग्रुप में आना चाहिए। वैसे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस आप कहोगे तो दोनों तीनों तरह से आ लिया मैं, और उन लोगों के साथ आना चाहिए जो आपके यार बचपन के हो, स्पेशली चाहे आपकी बनती हो या ना बनती हो, कम बनती हो, पर आप सेफ रहो, आप सिक्योर रहोगे एक दूसरे के साथ। जितना आप उसके साथ रहोगे उतना वो रहेगा। नए नए लोगों के साथ घूमोगे, चाहे वो कलीग्स हों या फिर कोई और हो जिनके साथ आप बहुत कम टाइम में कनेक्ट हुए हो, वहाँ भी फिर भी दिक्कत आ सकती है। मैं नहीं कह रहा हमेशा के लिए कि हर बार आएगी, बट आ सकती है, सोलो में आ सकती है। कई ट्रैक्स आप नहीं करोगे अकेले क्योंकि बहुत इंटेंस हो जाता है जंगल, तो इस वजह से। और ग्रुप में ऐसे बंदों के साथ आओ जो आपकी तरह ही माइंड सेट रखते हो, घूमने का शौक हो, उन्हें कुछ कर दिखाने का शौक हो। आधार कार्ड फ़ोन के अंदर भी दिखा सकते हैं, और साथ के साथ स्टूडेंट आईडी होनी ज़रूरी है। सीनियर सिटीज़न 100 रुपये और यंगस्टर 200 रुपीज़। बहुत ही हसीन लग रही है हवेली। ये है एंट्रेंस 84 कुटिया की, और इसके सामने ही जस्ट है नक्शा कैसे है कैसे नहीं। ये मुझे बहुत बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अगर ये 1960s का है तो ये बहुत एडवांस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है कई जगहों पे, या तो ये बढ़ा है समय के साथ साथ। इतनी सुंदर आकृति कैसे बन सकती है, मेरे ये समझ नहीं आ रही उस टाइम पे। वेद भवन कंस्ट्रक्टेड इन 1976, दिस बिल्डिंग वाज यूज्ड एज अ लेक्चर हॉल क्लासरूम। ये अंदर वाला ऑडिटोरियम, और अलग अलग आकृति बन रही है इसमें। तो इस गुफा में चलते हैं, इस अंधेरी कुटिया में चलते हैं, देखते हैं क्या था इसके अंदर। डर लग रहा है? मत डरो मत डरो। डरने वाली तो बात है, बहुत ही यंग कपल्स इसके अंदर कोने ढूंढ रहे हैं, अपनी वाली को बचाने लग रहे हैं। बड़ा ही अजीब सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है उन्हें देख के। और ये प्राची अमन कभी कहीं मानते नहीं है, ये मुझे कहीं ना कहीं ऋषिकेश में मिल ही जाते हैं। ये जो हमारी है ना पूरे कपल आ रहे हैं, छड़े का टूटा पत्ते डोल रहे हैं। ये हमने भी सोच बनाया, सुन लो जी। आपकी कॉलोनी बना रखी है ना, तो मेरे ख्याल से वो इंडियन बनने वाले थे, पर बाबा जी ये तूने क्या किया, काम खराब हो गया सारा। इतनी मोटी इन्वेस्टमेंट धरी की धरी रहेगी। इतना सुंदर है ना, इतना ही सुंदर है ना भाई, और इतना एडवांस रोड। वहीं देख लो, कुछ देख लो अंतर। अब ये जा रहा है दूसरे ऑडिटोरियम की तरफ रास्ता, जिसे हम केव भी कह रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ है। और इसमें तो बहुत रोशनी है, पर अंदर एंटर करोगे तो बहुत अंधेरा है। दोनों तरफ रास्ता निकल के एक ही जगह जाता है, जो गंगा किनारे ऑडिटोरियम है। मेरे ख्याल से यहाँ पे मेडिटेशंस वगैरह होते होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग, और बड़ा पीसफुल है यार, मतलब अलग चीज़ है। मैं एक्सपीरियंस पहली बार जब करा तो अलग ही है, मतलब यार मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। यहाँ से लोग पूजा पाजा करके अपने थक हार के अपने फिर यहाँ आते होंगे भाई, नज़ारे लेने, शांति का ध्यान करने, बैठने के लिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ हम सबसे पहले आए ना, जहाँ हम सबसे पहले रुके, वो आश्रम, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन आश्रम था, और ना ही कभी भूला जाएगा वो। और वो ये रहा ऑरेंज कलर का,
मुनि की रेती है ये जगह, और ये है आश्रम। आज ये जो आप रोड देख रहे हो, ये पहले नहीं था ये वाला रोड। और सिर्फ जितना अब रोड है ना, उतना सा एक वो बना हुआ था रास्ता सा, छोटा सा, जो 2013 की आपदा के बाद आए थे हम, सिर्फ वो इतना हिस्सा बचा था। तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि पहली बार एक्सपीरियंस इतना लंबा, इतनी दूर आने का, सबका आपस में आने का, बड़े एक्साइटेड। और हद पार 4 बजे आए, देखा पहली बार हरिद्वार देखा, फिर उसके बाद देखी जंगल, देखा रात, देखी जंगलों की, सब ने किसी की आँख बंद ना थी भाई। 4 बजे उतरे हैं ऋषिकेश में, मुनि की रेती का पता था हमें, 4 बजे मुनि की रेती की तरफ गए हैं। आश्रम में हमने मांगा सारा, तो हमें 6 बजे जाके मिला, क्योंकि आरती पूजा के लिए पंडित जी ऊपर गए हुए थे। भाई हमें चाय दी होगी उन्होंने, हम इतने टूटे हुए थे कि हमारे पास 1 मिनट भी हम उठते नहीं। मैंने आई हो आवाज़ जो आपने पानी के साथ चलते हुए, मगर यार ये ठीक है, हमने सुना गंगा देखी ना थी यार, तो मगर ये किस चीज़ की आवाज़, किस चीज़, पहाड़ ना दिखे थे 4 बजे, पहाड़ ना दिख रहे थे भाई। अरे सिटी में घुस गए थे तो पहाड़ वैसे ही ना दिखने, एक मंदिर के वहाँ आगे तब आश्रम में, तब क्या कहते हैं वहाँ पे सारे अंदर कमरे में, बस मैं वॉशरूम से कमरे में जा रहा था, नहीं सारे हाँ, मैं वॉशरूम से कमरे में जा रहा था, तो मुझको ये आवाज़ आई पानी की, सुनी नहीं थी कभी, तो मैं वहाँ रुका। मगर यार जब तक आए हैं 2 घंटे तो ये आवाज़ आनी लग रही है, जो आवाज़ है क्या, अभी तो आपने ना आ रही होगी, पर वो उस टाइम 2013 की आपदा के 2-2.5 साल बाद ही आए थे हम शायद, तो अलग लेवल का जो कहते हैं ना उसको, वो आवाज़ थी उसकी, वो रुद्र रूप था उसका। भाई मैं धीरे धीरे चलता गया, आवाज़ बढ़ती गई, आवाज़ गर्जन सी बढ़ गई। वो भाई जब मैंने देखा ना, 6 सवा 6 हो रही होंगी वो टाइम, अब भी याद है, हल्के सी नीली कलर की रोशनी हुई, धीरे धीरे आगे आता गया, मेरे सामने से यूँ नज़ारा साटता गया, पहाड़ दिखा पहले, मैं पहाड़ देख के रह गया, नू सूखा पड़ गया, मैं कहा भाई ये आ गया पहाड़। फिर भाई जैसे जैसे पहाड़ देखते देखते मैं एक एक कदम आगे करता गया, उस पाथवे पे, छोटा सा पाथवे था 20-1 फुट का, सिर्फ इसी आश्रम का बचा था, इस मंदिर के सामने का कुदरती, उस बात को देखते देखते मैंने जैसी गंगा जी दिखी ना, आवाज़ गंगा जी दिखते ही आवाज़ भी बंद, पहाड़, गंगा जी इतनी बड़ी, मैं ना बोल पाया एक शब्द, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गला भर गया, सब सुन, बस यूँ खड़ा हो। पीछे से आया चिंटू, ओए चल सोएंगे, ओए चल सोएंगे, ओए चल सोएंगे, वो यूँ बोलता बोलता कमरे तक वहाँ आ गया। जब वो कमरे तक आ गया तब भाई वो भी ना बोलना कुछ, वो भी वहीं खड़ा रह गया। ऐसे ही करके हम 7-8 आए थे, जो आता रहा बोलता रहा, भाई चलो भाई ये क्या हुआ, यहाँ क्यों हो, और आए और वहीं रह जाए। किसी इतनी देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी हमारी उस टाइम पे कि किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, सारे वहाँ जाके चुप बैठ गए। जब बैल बजी चाय नाश्ते की, तब चाय नाश्ता लेके चाय लेके फिर वहीं बैठ गए। कम से कम ये प्रोसेस चला होगा 1.5-2 घंटे, उसके बाद जाके हम थोड़ी देर सोए। अंडरस्टैंडिंग की बात हो जाती है। मुझे लगता है कि उस टाइम पे हम यंग थे, तो सबके पास कुछ ना कुछ नया होगा, तो एक दूसरे का नया देखने के लिए बड़ी ही विनम्र स्वभाव कह सकते हो आप, बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर रहता था सबका एक दूसरे के लिए। लड़ाइयाँ तो चूड़ियाँ बजती हैं भाई, वो कोई लड़ाइयाँ छोटी मोटी होती है, लेकिन आज के टाइम में अगर हम इस एज की बात करें तो किसी भी ग्रुप के हो, लड़की हो लड़का हो, कोई हो एक्सवाइज़, मज़ा ही नहीं आता देख के, वाइब ही नहीं आती, अपने में भी नहीं आती वाइब यार, अपने ग्रुप में भी वाइब नहीं आती कि बहन की डांट क्या चल रहा है, कैसे समझाया जाए। शायद सामने वाला भी यही सोच रहा हो। चीज़ें करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ याद रखना चाहिए, हमने कुछ अच्छा कर रखा है, उसके बिहाफ पे हमारा प्रेजेंट हमें ठीक रखना चाहिए फ्यूचर के लिए। आश्रम में हम रुके थे तो ऊपर गोल गुंबद देख रहे हो, ये 4 है, 3 है, हाँ 3 है।
तो ये वहाँ से ऐसे 1 2 3 दिखते थे, हाँ 4 है, 1 2 3, वहाँ 3 दिखते थे, वहाँ से एक उससे ऊपर, फिर दूसरा, फिर उससे ऊपर तीसरा, ऐसे करके। तो बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कि यार है क्या, है ऐसा है क्या। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें बना रखी थी, देख रहे हो आप? है तो भाई खूबसूरत। इसको रिकंस्ट्रक्ट करके इसको कोई अच्छा यूनिवर्सिटी, कोई आयुर्वेदिक की या फिर किसी ऐसी चीज़ की जो बहुत फेमस हो, हमारे योग शास्त्र के अंदर कोई एक पार्ट ऐसा हो जिसके अंदर ये चीज़ें हों, तो उसके लिए शायद ये जगह, मैं जस्ट ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बनी हुई है, बस इसको मेंटेन करना है थोड़ा सा। बहुत तगड़ी चीज़ बनी हुई है, हल्की फुल्की चीज़ नहीं है ये। यहाँ तो साउंड हीलिंग ऐसी होएगी जैसी भाई साहब सोची भी ना हो किसी ने। राम लिखा है बाता, शिव लिखा है, राम लिखा है। क्या कुदरत का नज़ारा है यार, कौन सी दुनिया में हूँ मैं, कहाँ हो गया मैं? कोई बंदा नहीं है क्या आसपास? थोड़ा कोई तो दिखो। और डिज़ाइन बड़ा शानदार है।